हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th आप लोगों को आज 11 नंबर क्वेश्चन से लिखाया जाएगा। 10 तक हो गया है, पार्ट 1 5 तक, पार्ट सेकेंड 10 तक था, 6 to 10, पार्ट थर्ड में 11 to 15 होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 11 नंबर, मैक्स मुलर ने संस्कृति की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? उत्तर नोट कीजिए। मैक्स मुलर ने संस्कृति की विशेषताओं में पहली विशेषता इस भाषा की प्राचीनता, जिसका काल विश्व की अन्य भाषा से पूर्व का काल है, पहली विशेषता था। दूसरी विशेषता लिख कर डाल दीजिएगा। आज की संस्कृत में भी प्राचीन का तत्व भली भांति सुरक्षित है। 3 नंबर, तीसरी विशेषता लिख कर डाल दीजिएगा। यह भाषा अन्य भाषा के बारे में जानने का मजबूत आधार है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसके महत्व के पक्ष में कहा है, यह विश्व की अन्य भाषाओं की अग्रजा है, जिसका गुण अथवा समरूपता विश्व के प्रसिद्ध सभी भाषाओं में देखी जाती है। इसके महत्व के प्रतिपादन के लिए संस्कृत को अग्नि बोला जाता है, तो लैटिन भाषा में इग्निस तथा लिथ्या मतलब लिथ ली आधा थ लिखिएगा, वानियन भाषा में उग्निस यानी उ आधा ग और न को लेकर फिर कर रहेंगे, उग्निस बोला जाता है। पूर्णविराम। उसी प्रकार संस्कृत में चूहा को मूषा, संस्कृत में, ग्रीक भाषा में मूष, लैटिन भाषा में मस आदि शब्दों का प्रमाण दिया है। प्रश्न 11 हो गया। प्रश्न 12, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? नोट कीजिएगा। लेखक वास्तविक इतिहास भारत के इतिहास को माना है क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री का इतिहास भारत का इतिहास है। पुनः क्योंकि भारतीय इतिहास के किसी एक अध्याय के बराबर विश्व के किसी भी देश का इतिहास संपूर्ण अध्याय से भी अधिक महत्व रखता है, संपूर्ण अध्याय से भी अधिक महत्व रखता है तथा इसका साहित्य भंडार विश्व के अन्य भाषाओं के साहित्य से अधिक समृद्ध है। प्रश्न 13, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? आंसर नोट कीजिएगा। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ बताते हुए मैक्स मुलर ने कहा, डैश देख लीजिएगा, संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन से विश्व के लोगों में पारिवारिक जैसा संबंध बन गया है तथा हम पाश्चात्य जगत वाले जान पाए कि हम मानवों का जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ होता है, पूर्णविराम, और कौन कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए और कहाँ पहुँचना चाहिए तथा विविध भारतीय भाषाओं का अध्ययन हमें बताता है कि भारत के साथ पाश्चात्य जगत का संबंध बहुत पुराना है, यानी पाश्चात्य जगत का संबंध बहुत पुराना है। प्रश्न 13 हो गया। प्रश्न 14, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? क्वेश्चन मार्क। उत्तर नोट कीजिएगा। लेखक मैक्स मुलर ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को यानी सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि भारत जो पहले के समय में था वही अब भी है। यहाँ आकर आप एक से एक शानदार खोज कार्य कर सकते हैं, यानी एक से एक शानदार खोज कार्य कर सकते हैं। पूर्णविराम। प्रश्न 14 हो गया। प्रश्न 15,
लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? क्वेश्चन मार्क। ऐसा कहना क्या उचित है? क्वेश्चन मार्क। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। आंसर नोट कीजिएगा। लेखक ने नया सिकंदर विविध क्षेत्रों में अध्ययन, खोज और अनुसंधान की इच्छा से भारत आने वाले पाश्चात्य जगत के लोगों को कहा है। और लेखक कहना भी उचित है। लेखक का सिकंदर कहने का अभिप्राय है कि सिकंदर की तरह आकर आप भारत से संबंध स्थापित कर सकते हैं। पूर्वविराम। भारत के सिंधु नदी का मैदान और गंगा नदी का मैदान उनके अध्ययन, अनुसंधान तथा आपसी संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। पूर्वविराम। इसी के साथ आपका लेसन 3 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव, ग्रामर, ये सब थोड़ा सा बना लेंगे। ग्रामर भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में ग्रामर में कुछ दिन चल देंगे, ठीक है। ग्रामर ऐसे लॉकडाउन हटेगा तभी ग्रामर है ना फेस टू फेस पढ़ाएंगे। बट कहने का तो अभी प्रश्न उत्तर लिखाते हैं, सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखाते हैं, आगे हम लोग को प्रॉब्लम भी ना आए। तो ये आज का लेसन 3 आपका कंप्लीट हो गया हिंदी का। आप लोग आगे देखिएगा कौन सा विषय कराना है बोल दीजिएगा। ओके, थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।